जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की क्लास में एसएससी एग्ज़ाम 2026 के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं, उनके 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे भाई, सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और 2026 में भी आने की पूरा उम्मीद है। तो आप सभी लोग क्लास को स्किप मत कीजिएगा, क्लास को अंत तक देखिएगा। देरी न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जीके वाला चैनल से जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा मेरे भाई आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अभिनव शब्द का सही अर्थ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका अभी हाल फिलहाल का एग्ज़ाम जो हुआ है 2024 में पूछा गया है। तो ये अभिनव शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राचीन, नवीन, कठिन, सरल। तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका नवीन। ठीक है, अभिनव शब्द का सही अर्थ होगा नवीन। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है आपको भी बताएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो से बने रहिए, अंत तक बने रहिए, निश्चित है आप कुछ ना कुछ जरूर सीख करके जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, वज्रपात का अर्थ क्या है। वज्रपात का अर्थ क्या है मेरे भाई, आप सभी लोग बताएंगे। वज्रपात का अर्थ क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका 25 में पूछा गया, अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, 25 में पूछा गया। ठीक है, तो वज्रपात का अर्थ जो होता है वो बिजली गिरना होता है। क्या होता है, बिजली गिरना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए, यहाँ पे मुहावरे भी पूछे जाते हैं, लोकोक्तियाँ भी पूछी जाती है, परिवाची शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं और उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है। इस सभी से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। मैक्सिमम मान के चलिए तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, एकदम कंफर्म है। ठीक है, तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको एसएससीजीडी के एग्जाम में हिंदी के मिलेंगे, केवल जो हम अभी आपको बताएं इस टॉपिक से। ठीक है, तो 9 2 11 होने का इसका अर्थ क्या है, आपको ऑप्शन दिखाया जाएगा यहाँ पे। देखिए ऑप्शन, तो 9 2 11 का मतलब जो होता है वो भाग जाना होता है। ठीक है, मुहावरे का अर्थ जो है भाग जाना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। अल्पज्ञ, ठीक है, तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ज्ञानी। क्या हो जाएगा, ज्ञानी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन जो है आपका, जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्द, एक शब्द, ऐसे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिसका कोई शत्रु नहीं होता है उसको हम अजात शत्रु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजात शत्रु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे इसी तरह से। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, अभी आपको बताएं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो प्रत्यय किसे कहते हैं, तो शब्द के पहले लगने वाला अंश नहीं, उपसर्ग होता है वो तो। शब्द के बीच लगने वाला तो ये भी नहीं है, शब्द के अंत में लगने वाला अंश, हाँ। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शब्द के अंत में जो लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्मवाच का उदाहरण है। कर्मवाच का उदाहरण क्या हो सकता है, इसमें से आप सभी लोग पढ़ेंगे, एकदम केयरफुल्ली इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, तब इसका राइट आंसर देंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग का जो राइट आंसर होगा वो होगा आम। राम आम द्वारा खाया जाता है। ठीक है, आम राम द्वारा खाया जाता है। ठीक है, आम राम द्वारा खाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है आपका, जल का परिवाची, जल का परिवाची नहीं है। देखिए यहाँ पे पढ़िए क्वेश्चन, बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो जल का परिवाची यहाँ तक पढ़ते हैं, डायरेक्ट आंसर जो है नीर पर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, उनका एक नंबर जो है माइनस में चला जाएगा। तो इस तरह से नहीं करना है हमको, टोटल क्वेश्चन जो दिया है उसको हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तभी हम आंसर देंगे। जल का परिवाची नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ठीक है, तो जल का परिवाची नीर भी है, वारी भी है, पेय भी है और अग्नि जो है आपका, अग्नि जो है ये जल का परिवाची नहीं है। तो हमको बताना क्या है, जल का परिवाची नहीं है, तो अग्नि जो है जल का परिवाची नहीं है, ये आग का परिवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवाची से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो परिवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, ये सारे आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विपत्ति, विपत्ति का विलोम शब्द, विपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा, तो संकट तो विपत्ति का ही अर्थ है। ठीक है, दुर्भाग्य, कष्ट, तो आपका राइट आंसर जो होगा इसमें से,
तो आपका जो राइट आंसर होगा विलोम शब्द मतलब जो शब्द दिया गया है उसका हमको अपोजिट बताना है, यानी कि उल्टा बताना है। अगर सुख है तो दुख होगा, दुख है तो सुख होगा, यानी कि अपोजिट। विलोम शब्द का मतलब अपोजिट। तो विपत्ति का अपोजिट क्या हो सकता है? सुख हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति क्या होती है यहाँ पे? तो जन सामान्य में प्रचलित कथन होता है एक, ठीक है, जन सामान्य में प्रचलित एक कथन होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारा क्वेश्चन आप सभी लोग नोट करते रहिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आपके SSCGD एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से माइंड में अपने स्टोर करते रहना है, और बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिए। ठीक है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो अति। ठीक है, क्या हो जाएगा? अति। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो अति है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय में कौन सा समास होगा? तो आपका पुस्तकालय में तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन जो है, जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके वो कौन होता है? तो एक शब्द, हमको केवल एक शब्द बताना है। ऐसे एक बड़ा वाक्य दे देगा और उसमें से केवल आपको एक शब्द में उत्तर देना होगा। तो जिसे जीता न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं, उसको भी करेंगे, और लास्ट में आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही किए हैं। ठीक है, टोटल नंबर आप क्वेश्चन जो है आपका 20 है। ठीक है, 20 में से कितने क्वेश्चन आप राइट किए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी लोगों के लिए रहेगा, और आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करते होंगे, पढ़ते होंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो बालक शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, तो आपके सामने ऑप्शन भी है, इसी में से आपको राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन हम बताएंगे आप सभी को, क्वेश्चन नंबर 15, वह कल आएगा, यह वाक्य किस काल का है? वह कल आएगा किस वाक्य के, जिस वाक्य के अंत में गा गी आती है वो कौन सा होता है मेरे भाई? तो क्या होता है? वो भविष्य काल होता है। ठीक है, भविष्य काल होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस वाक्य के अंत में, ठीक है, जिस वाक्य के अंत में गा गी गे आवे, तो वो कौन सा काल हो जाएगा? तो भविष्य काल हो जाएगा। तो इस वाक्य के अंत में लास्ट में देखिए गा आ रहा है। ठीक है, तो ये किस वाक्य, किस काल का हो जाएगा? तो भविष्य काल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कठिन का परिवाची है, कठिन का परिवाची है, यानी कि कठिन जो है, कठिन शब्द का हमको एक परिवाची बताना है, तो क्या हो जाएगा? दुष्कर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कठिन का परिवाची दुष्कर होता है। अगला क्वेश्चन, राम ने रावण को मारा, यह वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है? तो कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका? राइट आंसर इसमें से क्या होना चाहिए? तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका 18, सदा का विलोम शब्द है, सदा का विलोम शब्द, सदा मतलब होता क्या है मेरे भाई? सदा मतलब क्या होता है? तो सदैव होता है, हमेशा, सदैव या हमेशा। क्या होता है? सदा का मतलब सदैव या हमेशा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सदैव भी दिया है, यहाँ पे हमेशा भी दिया है। ठीक है, हमेशा भी दिया है, प्रतिदिन भी दिया है, प्रतिदिन मतलब हमेशा, बात वही हुआ, नित्य भी वही हुआ। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो सदा का विलोम जो होगा वो कभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अंधा क्या चाहे लोकोक्ति पूर्ण करें। ठीक है, अंधा क्या चाहे दो आंखें, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, उत्साह का सही विलोम, सही विलोम, उत्साह मतलब क्या होता है? खुशी, खुशी होता है। ठीक है, तो उमंग होता है एक, अपने अंदर जो होता है वो उत्साह होता है। ठीक है, तो उत्साह का विलोम बताना है, यानी कि उल्टा बताना है, तो उत्साह का विलोम जो होगा आपका निराशा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितने क्वेश्चन का आंसर राइट किए हैं, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जीके वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास चैनल पर होते रहते हैं और डेली क्लास कराए जाते हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट का जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट का क्लास आपके इस जीके वाला चैनल पर होता रहता है, और इस जीके वाला चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है,
सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।